नमस्ते। एक क्लास में एक टीचर आए और आकर उन्होंने सभी बच्चों को एक एक टॉफ़ी दे दी। बच्चे 3.5 साल से लेकर 5.5 साल की उम्र तक के, और उन लोगों को ये शर्त दी गई कि ये टॉफ़ी आपके सामने पड़ी है और इसे अगले 10 मिनट तक खाना नहीं है। ऐसा कहकर टीचर क्लास से बाहर चले गए। अभी बच्चे असमंजस में कि क्या करें, टॉफ़ी सामने है और खा नहीं सकते। 10 मिनट तक टीचर बाहर से उनको सीक्रेटली देखते रहे और 10 मिनट बाद आकर देखा तो 40 बच्चों की क्लास में से 33 बच्चों ने अपनी चॉकलेट खा ली थी, अपनी टॉफ़ी खाकर ख़त्म कर दी। सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो टॉफ़ी नहीं खाई थी। टीचर ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, बस उन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में नोट कर लिए, उनके पते नोट कर लिए। कई वर्षों बाद जब वो छोटे बच्चे अब एडल्ट्स बन चुके थे और अपने अपने फील्ड में काम करने लगे, तब उस प्रयोग को जांचने के लिए उनके वो जो टीचर थे वो गए और जाकर उन्होंने देखा कि वो 7 बच्चे अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो लीडर्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज़िंदगी की मुश्किलों का, तकलीफ़ों का, दिक्कतों का भी बहुत डटकर जमकर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने बाकी बच्चों के बारे में भी देखा तो पता चला कि कई सारे बच्चे आर्थिक सामाजिक स्तर पर बड़ी कठिनाइयों से घिरे हुए थे, पर वो 7 बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तब उन टीचर ने कहा कि मुझे इतने सालों के अनुभव से सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति 10 मिनट भी धैर्य नहीं रख सकता, उसके लिए ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के बहुत प्रसिद्ध शिक्षा के प्रयोग की, जिसको नाम दिया गया मार्शमैलो थ्योरी। इसे 1972 में प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया था और इसके परिणामों ने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई, एक नई चीज़ दिखाई, और वो ये कि पेशेंस इज़ द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज़। सारे के सारे हमारे जो गुण हैं उनकी बहुत स्पेशल खान है वो धैर्य नामक गुण हैं। अगर हम में धैर्य हो तो हम न जाने क्या कुछ नहीं कर सकते। धैर्य ही हमको जीवन की कठिन परिस्थितियों में लड़ने की ताकत देता है। नकारात्मक शक्तियाँ जब हमको रोकती हैं, हमको पछाड़ने का प्रयास करती है, उस समय ये धैर्य ही होता है जो हमको संबल देता है, विश्वास देता है कि ये कठिन परिस्थिति भी बीत जाएगी और हम फिर से विजयी होंगे। ये एक लड़का जिसने 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप उठाते देखा, उसके मन में ये विचार आया कि एक दिन मैं भी ये वर्ल्ड कप उठाऊंगा। 1989 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। यंगेस्ट क्रिकेट प्लेयर, टेस्ट क्रिकेट प्लेयर आई शुड से, ऑफ इंडिया बने और उन्होंने खेलना शुरू किया। 1992, 1996, 1999, 2003, 2007 और 2011 यानी 6 वर्ल्ड कप उन्होंने खेले। पर 5 वर्ल्ड कप तक करीब 22 साल के अपने ज़बरदस्त क्रिकेटिंग करियर में वो वर्ल्ड कप नहीं उठा पाए और आखिर उनका सपना सच हुआ 2011 में, जब भारत ने फिर से क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप जीता। जी हाँ, वो व्यक्ति क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने बाद में इंटरव्यूज़ में कहा कि 22 साल का ये इंतज़ार बहुत लंबा था, बड़ा मुश्किल था। कई बार मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरे भाग्य में ही नहीं है कि मैं कभी वर्ल्ड कप उठा पाऊँ, लेकिन मेरे पास एक ही क्वालिटी थी, एक ही चीज़ थी, और वो था धैर्य, वो था पेशेंस। मैंने कभी अपना पेशेंस नहीं खोया और इसी कारण मुझको ये सफलता मिल गई। बास्केटबॉल इतिहास के महानतम प्लेयर माइकल जॉर्डन ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में
9,000 शॉट्स मिस कर दिए, 300 मैचेस आई लॉस्ट, 26 टाइम्स मेरी टीम ने मुझको मौका दिया कि मैं गेम विनिंग शॉट लगाऊं, लेकिन मैं हर बार फेल हो गया। एक बार दो बार नहीं, बार बार फेल हुआ, फेल होता ही चला गया। लेकिन मैं सबसे सफल हो पाया, इसके पीछे मेरा एक ही गुण था और वो था धैर्य का गुण। हम लोग भी आज इतनी मुश्किलों से, दिक्कतों से गुजरते हैं। कई बार ऐसा होता है जब सफलता हमारे बहुत पास होती है, लेकिन हम उस सफलता के बिल्कुल पास पहुंचकर इस पेशेंस नामक वर्च्यू के अभाव की वजह से, इसकी कमी की वजह से आगे नहीं जा पाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि धैर्यणो विना न लक्ष्मी, धैर्यणो विना न जयम, यानी ना तो धैर्य के बिना लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और ना ही धैर्य के बिना विजय प्राप्त होती है। आपको, हमको ज़िंदगी के समर में जीतना है, उभर कर के सामने आना है, विनर बनना है, तो अपने भीतर धैर्य के गुण को विकसित करें। हम ये जान पाएँ कि ये धैर्य ही है जो हमको हर मुश्किल परिस्थिति से निकाल कर लाएगा। कई बार जब ज़बरदस्त तूफ़ान आ जाते हैं तो उस समय सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि हम अपना सर झुकाकर कुछ देर इंतज़ार करें, धैर्यपूर्वक इंतज़ार करें कि वो तूफ़ान बीत जाए और हम फिर से अपनी राह चल पड़ें। जो जीतेगा वो वही होगा, जो थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बल्कि निरंतर लक्ष्य पर नज़र करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। हम लोग भी आज से ही अपने जीवन में धैर्य को अपना सबसे प्रमुख हथियार बना लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।